अपने जीवन की हर चुनौती को मैंने पार किया। अपने माँ बाप के सपनों को मैंने साकार किया। लेकिन विडंबना मेरे जीवन की कुछ ऐसी थी कि जब वाकई में मेरे पास मेरे खुशी के दिन मौजूद थे, तब मेरे पास मेरा जीवन ही नहीं था। जी हाँ, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एना सेबेस्टियन की। एना सेबेस्टियन 26 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी और उन्होंने पुणे में ईएनडी कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन कंपनी को ज्वाइन करने के 4 महीने बाद ही अचानक से उनकी मौत हो जाती है। मौत होने का कारण कोई फिजिकल हेल्थ इशू नहीं था, बल्कि मेंटल स्ट्रेस था। उनकी माँ ने ईडी कंपनी के प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखते हुए कहा कि ये लेटर लिखते समय मेरा दिल टूट चुका है, मेरी आत्मा रो रही है। मेरी बेटी एक होनहार छात्र थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेरी बेटी नंबर 1 थी। लेकिन आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ही मेरी बेटी को एंजाइटी स्ट्रेस इश्यूज रहने लगे थे। रात भर सोना और दिन में खाना तो बहुत दूर की बात है, वो एक पल चैन की सांस नहीं ले पाती थी। आपकी कंपनी ने मेरी बेटी पर इतना बोझा डाल दिया था कि मेरी बेटी सोना भूल चुकी थी। डॉक्टर ने उसे नींद पूरी करने की सलाह दी थी, फिर भी मेरी बेटी ने बिना रुके, बिना किसी को ब्लेम किए, आपकी कंपनी द्वारा जो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें पूरा करने का पूरी कोशिश की। लेकिन आप विडंबना देखिए स्थिति की कि जब मेरी बेटी का अंतिम संस्कार था, उसके अंतिम संस्कार पर एक भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी से मौजूद नहीं था। कितनी अजीब बात है ना कि एक एम्प्लॉय ने आपकी कंपनी के लिए जान दे दी अपनी, लेकिन जब उसके अंतिम संस्कार का दिन था तो एक भी इंसान वहां पर मौजूद नहीं था। मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे कहना चाहती हूँ कि ये ईएनडी कंपनी के लिए समय है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें। हमारे भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर की हालत कुछ ऐसी ही है। जहाँ और देशों में मेंस्ट्रुअल लीव की बात हो रही है, जहाँ ये बातें हो रही हैं कि कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए, वहीं हमारे भारत में 12 घंटे तो केवल मिनिमम आवर्स हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। हफ्ते में 70 घंटे काम करना कंपलसरी है। ज़्यादातर बिजनेसमैन यही डिमांड करना चाहते हैं और उनके खुद के क्लेम्स भी यही कहते हैं, हफ्ते में 70 घंटे काम करते हैं। कोई भी इंसान अगर 70 घंटे हफ्ते में काम करता है तो वो अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को टॉर्चर कर बैठता है, साथ ही साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल ग्रोथ को रोक बैठ। यही टॉर्चर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को आजकल मिल रहा है, इसीलिए लोग अपनी जॉब क्विट करने के बाद इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग कंटेंट काफ़ी यूज़फुल बनाते हैं, लेकिन कई लोग अजीब कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमा लेते हैं। तो क्या रास्ता है हमारे पास? अपनी जॉब्स क्विट करने का रास्ता हमारे पास नहीं है, लेकिन अपना टाइम मैनेज करने का रास्ता हमारे पास है। उनकी माँ ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हुए यही कहा था कि काश मैं अपनी बेटी को इस दलदल से फंसने से बचा पाती, यानी कि मैं उसे बता पाती कि अपनी बाउंड्री सेट करना कितना ज़रूरी है और ये सब चीज़ें उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ से बढ़ के नहीं हैं। तो आज मेरी बेटी मेरे साथ मौजूद होती। यानी कि हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम अपनी नौकरियों को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने टाइम को ज़रूर मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। क्योंकि एक समय पर अगर आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं तो मे बी आपके पास आपका एम आ जाए, आपके पास आपका मुकाम आ जाए, लेकिन क्या पता आपके पास वो जीने के लिए आपकी लाइफ ही नहीं हो। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से हम ये नहीं कहना चाहते कि एम्बिशियस होना गलत है, मेहनत करना गलत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना गलत है, या फिर अपने सपनों के पीछे भागना गलत है। लेकिन उसके चलते अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को टॉर्चर करना, नेग्लेक्ट करना गलत है। ऐसी और कहानियाँ और ऐसी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।